हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर रितु रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.1 का सारा न्यूमेरिकल्स देख लिया, उसको सॉल्व कर लिया। उसमें हमने देखा कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया बाय पीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारा यूज़ हुआ उस न्यूमेरिकल्स में और उसके बारे में भी हमने सीखा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस नए सेशन में देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच नेम इज़ सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे आएगा, उसमें क्या क्या जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो बेसिक टूल्स होते हैं, उसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं, ताकि एक ओवरव्यू जब आप ले लें और फिर जब सेक्शन फार्मूला को मैं आपको समझाऊंगा तो पहले से जो टूल्स होगा आपके माइंड में फिट होगा, तो आसान होगा समझने में आपको, है ना। तो चलिए बिना देर के हुए अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सामने एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि एक कोई मान लीजिए कि कोई कंपनी है ना, जो एक टावर सेटअप करना चाह रहा है, ठीक। और उसमें क्या कंडीशन है, ए और बी जो है ना, उसके बीच में टावर को सेटअप करना है और उस तरीके से टावर को सेटअप करना है कि इसका जो डिस्टेंस हो 1:2 का रेशियो में हो, है ना। इसका मतलब कि ए से उस टावर का डिस्टेंस 1 और फिर उस टावर से बी का जो डिस्टेंस होगा, ठीक, वो ट्वाइस होगा। तो इस तरीके से क्योंकि जो टावर है वो ए बी डिस्टेंस के बीच में करना है, कहीं भी बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी, लेकिन उसमें कंडीशन है 1:2, ठीक। जो डिस्टेंस होगा ना टावर का बी से, वो ट्वाइस होगा जितना कि टावर का डिस्टेंस ए से होगा उसके, ठीक। तो ये सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है कि कंपनी के साथ ये कंडीशन है, इस तरह से टावर को सेटअप करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कंपनी ने मान लीजिए कि यहां पे टावर को सेटअप किया, ये हो गया, जिसका नाम हमने दिया P और उसका मान लिया कोऑर्डिनेट्स X और Y, ठीक। समझ में आया ये चीज। तो स्टूडेंट उसमें और एक चीज क्या कि ये यहां पे जो A पॉइंट है, ये क्या हो गया आपका 0 0, है ना। और ये है, इसको मैं मान लेता हूं 36 और 15। ये कुछ और भी कोई मान सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। तो चलिए अब हमारा काम क्या है, ये चीज तो आप समझ गए 1:2 का। तो आप देख सकते हैं ए से ये टावर P जो है वो 1 और बी से जो टावर है वो ट्वाइस। तो यहां की 1 और 2 यहां पे आप लिख देंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1:2 का रेशियो फॉलो। तो हमारा काम क्या रहेगा स्टूडेंट, हमारा कंस्ट्रक्शन जो होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। क्या करना है, बी से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। तो आप सबसे पहले तो आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दो, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब यहां से स्टूडेंट देखिए पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमने कर दिया यहां, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट और ये है आपका वाई एक्सिस। अब क्या है कि इस पॉइंट से एकदम सीधा, मतलब ये जो लाइन है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पी से। तो यहां देखिए इस तरह से हो गया ड्रॉ। अब इसका नाम हम दे देते हैं यहां पे सी और इसको कह देते हैं ई, है ना, और इसको कह देते हैं डी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब देखिए इस तरह से आप ये चीज तो समझ गए। मेन क्या है कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि इस तरह की चीजों को कैसे कैसे ये है इसके बराबर होगा, ये सारी चीजें बताई हुई है। यहां पे थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए अब क्या है स्टूडेंट, बी का
कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 36 एंड 15। तो एक बात बताइए, जो बी का कोऑर्डिनेट्स होता है या किसी का भी कोऑर्डिनेट्स, तो पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, एक्स फिर वाई। तो अगर पूछा जाए एक्स का तो आप बोलोगे सर 36 हो गया। तो देखिए एक्स का 36, तो यानी कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट यहां पे आपने लाया है बी से यहां तक, तो यहां से यहां तक गया, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 36 होगा। समझ रहे हो ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस है 36। तो यानी कि बी जो है एक्स एक्सिस पे कहां लाई कर रहा है, यहां पे। तो यानी कि ओरिजिन से यहां तक का दूरी स्टूडेंट क्या होगा, 36 होगा। यहां तक तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट 15 क्या है, y का है। तो यहां से अब बताइए हमें y का है, किसका, इस पॉइंट का। तो y कैसे आएगा, ये तो x आया है ना। तो आप कहोगे कि सर सो इजी, आप क्या करो, थोड़ा सा और डायग्राम बना लो, ऐसे ऐसे कर लो सर कहीं। ये जो है ना, ये जो यहां पे है, तो ये 15, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया स्टूडेंट, 15। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, सेम हो गया ना। तो 15 ये कैसे, ये सब बताया हुआ है आपको। यहां से यहां अगर मैं 15 लिख दूं, कोई इशू आपको, आप बोलोगे नहीं सर समझ में आ रहा है, सब बताया हुआ है आपको। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी आपको, है ना। तो ये 15 हो गया, ये सब समझ में आ गया, इजी है अभी तक। अब स्टूडेंट पी जो है, जहां पे किसी कंपनी को टावर एस्टेब्लिश करना है, सॉरी टावर सेटअप करना है, तो टावर जब सेटअप करेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होगा कुछ ना कुछ, उसको मालूम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई है उसका, ठीक। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां से देखिए इस पॉइंट पे, तो इसका ऐसे यहां पे आप ड्रॉ किए डी, तो यहां से यहां तक स्टूडेंट क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर तब तो इसका आप x कह दो, यहां तक x होगा, वेरी गुड, ये हो गया x, ठीक। अब y के लिए आइए, तो सर इस पॉइंट पे y हमको पता करना है। तो आप जैसे बता रहे हो, तो एक काम मुझे करना होगा ये कि इस पॉइंट को मैं y तक में देखूंगा कहां कट कर रहा है। यहां करा तो 0 से मतलब ओरिजिन यहां से यहां तक का कितना दूरी हो गया स्टूडेंट, देखिए यहां से यहां तक का y हो गया, ये इसके बराबर है। तो PD क्या हो गया यहां पे, तो मैं अगर कह दूं कि दिस इज y, ठीक, और ये है इसके बराबर, तो यहां से ये हो गया y। क्लास 9th में फिजिक्स में भी जब रेक्टेंगल का पढ़े होंगे ना, उसमें भी आप पढ़े होंगे, मोशन वाले में सब चीज, और मैं भी बताया हूं, ठीक। तो ये चीज, ये y हो गया स्टूडेंट, और ये 15 है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका बता दो, है BC का, तो आप कहोगे सर BC का आसान हो गया, आ जाइए 15 जो है उसमें से माइनस y कर दीजिए, ये BC तक यहां तक का हो गया, है ना। इसको यहां पे C है, ये ध्यान दीजिएगा C है ना। 15 माइनस y, यहां तक कोई इशू नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, 36 है ये x हो गया, ये पूरा 36 है और ये x है स्टूडेंट। तो DE क्या होगा आप बता दो खुद। तो आप बोलोगे कि सर DE जो है वो 36 माइनस x होगा, है कि नहीं, क्या कोई गलत है इसमें, आप बोलोगे नहीं। तो जब DE इतना होगा तो PC भी होगा सेम, तो यहां पे भी लिख दो 36 माइनस x। एक एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको ताकि कहीं परेशानी ना हो। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, अब देखते हैं समझते हैं। देखिए अब ट्राइंगल जो है स्टूडेंट PAD सिमिलर है PBC के। ट्राइंगल PAD कहां है, देखिए आप PAD मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है ना, वो किसके सिमिलर है, PBC ये वाले के। तो आप पूछोगे सर कैसे कह रहे हैं आप, ये तो आप पढ़ के आए हैं, हम नहीं पढ़ा है, आप बहुत अच्छे से बताया आपको, है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो, दिस में हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जाइए एक अरेंजमेंट में स्टडी कीजिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और जरूर पढ़िए, चीजों को समझना हो तो, अदरवाइज ऐसे ही करना है तो इट्स ओके देन, है ना। तो चलिए अब यहां पे देखिए स्टूडेंट,
तो ये दोनों सिमिलर, तो आप बोलोगे कि सर सिमिलर कैसे? तो देखिए यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो दिस एंगल इस एंगल के बराबर इस ट्रायंगल में हो गया, है ना। और देखिए ये तो 90-90 हो गया। अब दिस एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, है ना। सॉरी, ये नहीं, ये वाला एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग क्यों होता है? पैरेलल लाइन होता है। तो देखिए ये सेम है, ये वाला जो लाइन जा रहा है ये, और ये ए से जो लाइन जा रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए हम दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और ये 90 डिग्री। तो इसके कारण हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात मेरा? क्या बोलना चाह रहे हैं कि बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल पीएडी सिमिलर हो जाएगा पीबीसी के। तो यहां रीजन में क्या लिखोगे स्टूडेंट आप? बाई ए सिमिलैरिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाई ए सिमिलैरिटी, कोई इशू नहीं। अब देखिए जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल स्टूडेंट आपस में सिमिलर हो गया, तो जैसे ही सिमिलर होता है उसका साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होता है ना, बोलिए। तो आप बोलोगे यस सर होता है। तो एडी अपॉन पीसी, देखिए एडी, दिस एडी अपॉन पीसी, पीसी कहां है? देखिए पी है ये, तो एडी अपॉन पीसी, देखिए ये वाला एडी अपॉन पीसी, ये वाला एडी अपॉन पीसी, ठीक, किसके बराबर है? एडी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीबी। देखिए एपी अपॉन पीबी। अब स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि एडी का वैल्यू क्या है, आप देख के बताइए। तो आप बोलोगे सर एक्स है, यहां पे एक्स लिखा हुआ है। पीसी का वैल्यू बताइए आप कहां है? तो सर पीसी का वैल्यू 36 माइनस एक्स है, इसीलिए मैं इसको पहले बता दिया था। तो 36 माइनस एक्स लिख लेंगे इज इक्वल टू एपी। आइए, तो एपी का क्या है? 1:2 के रेशियो में उसको सेटअप करना है ना टावर। तो 1:2, तो एपी क्या हो गया? 1 हो गया, तो 1 हो गया। पीबी क्या है? ट्वाइस था, तो 2 हो गया, तो 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, तो 3x इज इक्वल टू 36, तो x क्या आ गया? 12 आ गया। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे आ गया सर। अब आगे आते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया बाई ए सिमिलैरिटी, तो मैं क्या कह सकता हूं स्टूडेंट? यहां से ये निकल गया, तो अब पीडी अपॉन बीसी, समझिएगा, इसी के थ्रू एक ये पार्ट हो गया। अब दूसरा हम बताते हैं आपको यहां, ठीक। तो अब क्या लिखोगे आप? देखिए ये वाला हो गया, तो अब लिखेंगे हम पीडी अपॉन बीसी। देखिएगा यही दोनों ट्रायंगल का बात हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है। तो पीडी अपॉन बीसी, पीडी अपॉन बीसी, यहां लिखिए पीडी अपॉन बीसी इज इक्वल टू, पीडी अपॉन बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। तो यहां पे आप लिखेंगे एपी अपॉन पीबी, ठीक। तो पीडी अपॉन बीसी, पीडी का वैल्यू क्या है? देखिए यहां पे पी, और डी कहां है? नीचे, तो वाई। तो यहां पे आप लिखेंगे वाई अपॉन बीसी। बीसी क्या है? बी और सी यहां पे, तो 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू एपी अपॉन पीबी। एपी का 1 है, पीबी का 2 है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, तो इधर आ गया y, तो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट 15, तो 3y इज इक्वल टू आ गया 15। तो यहां से आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू 15.3, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू स्टूडेंट 5 आ गया। तो हमारे पास टावर जो सेटअप हुआ है P को हम क्या माने थे? PXY, है ना। तो हमारा जो है टावर का कोऑर्डिनेट्स x का, तो x हो गया 12, y कितना है स्टूडेंट? 5। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू फाइंड आउट दीज थिंग्स, है ना।
बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये चीज जानना जरूरी था, इसलिए ये चीज बताया गया। पहले हम लोग क्या करिए स्टूडेंट, ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने कहा कि AD अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन PB होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि जब सिमिलर हो जाता है उसका साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे कर दिया। अब जब ये सब प्रोसेस करने के बाद इसी ट्रायंगल के सिमिलैरिटी से हमने और क्या निकाला कि PD अपॉन BC, ये देखिए PD अपॉन BC इज इक्वल टू AP अपॉन PB लिख सकते थे, इसने यहां पे हमने लिख दिया। अब उसी का वैल्यू हमने निकाला और लास्ट में x का 12 और y का 5 यूनिट में कहें या किलोमीटर दिया हो तो किलोमीटर, या मीटर दिया हो तो मीटर, है ना। ठीक, ये यूनिट है। तो 12,5 यानी कि जो टावर सेटअप होगा वो 12x के डिस्टेंस पे होगा और y से 5 के डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो x को ये क्या डिनोट कर रहा है, x को 12 और y 5 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया समझने का। अब इसके बाद आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, उसको डिराइव करेंगे, देखेंगे कैसे ये चीज हमें मिला। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं, है ना, आपके सामने। यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस, ये है स्टूडेंट वाई एक्सिस। ठीक, अब देखिए इसमें क्या था कि अगर दो पॉइंट है उसके बीच में हमें क्या लगाना, टेलीफोन वायर लगाना था, जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले। ठीक, तो यहां पे जो P है इसको हमने XY मान लिया। ठीक है, कि यहीं पे टेलीफोन वायर के लिए टावर लगेगा। ठीक, अब मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है आपके पास। ठीक है, दो पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास, है ना, ये और ये। तो यहां देखिए इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और B को x2 y2 मान लेते हैं और उसके बीच में ही टावर है जो कि xy है। ठीक, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां कि ये x1 y1, तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स बताएं आप, तो आप कहोगे कि सर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आप माने हैं। ठीक है, कुछ भी है लेकिन हमें अभी नहीं मालूम, इसलिए हम x1 y1 ले लिया। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, यानी कि यहां पॉइंट पे x एक्सिस कैसे पता चलेगा कि x1 हो गया, तो मान लीजिए ऐसे 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 यहां पे लाए, है ना, यहां पे लाए हम, तो ओरिजिन से यहां तक का दूरी, ये क्या है स्टूडेंट, ओरिजिन है। ओरिजिन से यहां तक का दूरी जो होगा x देगा। और y के लिए भी ऐसा ही करते थे आप कि सर ये y1 माने है ना, तो ऐसे माने होंगे, ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे यहां पे ले आए। अब देख रहे हैं कि ओरिजिन से ये कितना दूरी पे है पॉइंट, तो आप बोले कि अच्छा सर y1 पे आप माने, y1 दूरी पे है, तो y1 हो गया। तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे x1 y1 यानी कि इस पे क्या हो गया स्टूडेंट, इसको ऐसे नीचे ले गए, तो यहां से यहां की दूरी कितना हो गई, आप बोलोगे सर x1। ठीक, देखिए यहां x1 लिख दिया मैं। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसी पे अब इसका y, तो यहां से आप यहां मिला दिए और फिर देखे ओरिजिन से, अच्छा यहां ओरिजिन से इसका दूरी सर y1 माने हैं तो y1 होगा। तो यहां की पॉइंट जो हो गया ये x1 हो गया और यहां से यहां y1 हो गया। इतना तो समझ में आ गया आपको, है ना। और क्या किए हैं कि ये चीज तो हम कर ली इस पॉइंट का। अब यहां पे एक पॉइंट है और एक यहां पे पॉइंट है स्टूडेंट। तो जो पॉइंट है ना यहां पे, इससे आप यहां एक हॉरिजॉन्टल मिला दो, है ना, फिर A से यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला दो और बाकी जो जो पॉइंट है ना, उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो P से यहां परपेंडिकुलर, फिर A से यहां पे परपेंडिकुलर और बाकी जो पॉइंट्स है वो सबको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, गिरा देंगे किस पे, x एक्सिस पे। ठीक, ये किए आप। तो यहां से इस पॉइंट का तो x1 y1 समझ में आ गया। अब आप बोलो कि सर ठीक है, अब हमें तो इसका बताइए आप, इस पॉइंट का। तो देखिए इस पॉइंट का स्टूडेंट हमने क्या माना है, xy, यानी कि x पे जो गिरेगा, तो यहां से जो आप पॉइंट यहां पे देखो ऐसे ऐसे यहां पे मैं गिराया हूं, है ना, ये।
ठीक, यहां से आ गया स्टूडेंट ये, तो यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी तो कितना है, तो देखिए यहां से यहां तक का दूरी x है। क्यों, यहां पे मैं लिखा हूं इस पॉइंट का बना रहे हो आप, x माने हो और y माने हो। ठीक, तो जब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराओगे एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन से मापोगे ना इसको, तो कहोगे कि अच्छा सर x है, तो यानी कि हाँ ये x होगा। उसी तरीके से आप y भी करोगे, है ना, तो ये पॉइंट के लिए यहां से पूरा देखिए y हो जाएगा। तो मैं यहां से यहां बनाया था, खींचा था परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां क्या हो गया स्टूडेंट, y हो गया। अब देखिए यहां से यहां y हो गया और ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा pf। समझिए इस पॉइंट से यहां तक मिला रहे हैं आप, तो ये यहां मिल रहा है आपको क्या, देखिए y लिखा हूं ना y, और ये वाला है y1 स्टूडेंट, ये है y और ये है y1, तो इतना क्या हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा घटा दोगे, यानी कि ये जो y है यहां तक y माइनस ये वाला y1, तो ये आपको इसका देखिए y माइनस y1 आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए इस पॉइंट का, तो ये दोनों काम हो गया स्टूडेंट, है ना। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो इसमें भी x2 y2 माने हैं, तो यहां से जब परपेंडिकुलर आपने गिराया तो यहां से यहां तक का दूरी क्या है, यहां से यहां तक का दूरी क्या है, देखिए तो x2 होगा। क्यों, क्योंकि आपने माना है सर, तो x2 देखिए यहां पे x2 मैं लिख दिया हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, x2 हो गया। अब y पता कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक y है, अब पूरा देखिए y2 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऐसे मिलाओगे ना, ऐसे ऐसे आएगा कहीं इस तरह से, यहाँ पे y दे रहा है ना, तो ये आप कहोगे कि सर ये y2 हो गया यहाँ, और ये पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा, तो y2 ये पूरा, तो यहां से यहां तक का y2 हो गया स्टूडेंट, और ये वाला देखिए y है, तो इतना क्या हो जाएगा bg है, ये हो जाएगा आपका पूरे में से y2 में से y को घटाएंगे वो हो जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं लिख दिया हूं, कोई इशू नहीं है। अब इसको नाम जो a से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया f बोल दीजिए, और यहां p से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना इस पे, इसको g बोल दीजिए। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये है पूरा यहां तक x2 है ना, यहां तक x2 है, और ये देखिए यहां तक है x, और यहां है x1। तो मैं अगर ये वाला है x स्टूडेंट, ठीक है, ये पूरा है x और ये है x1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर x में से x1, जो कि मैं आपको इसके पहले में बताया था, सेम करके दिखाया था, है ना, और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सिंपल आप बता सकते थे, सिंपल वाला। ये पता करना CD, तो आप कहोगे सर CD इज इक्वल टू पता करने के लिए OD माइनस OC, OD है आपका x और OC है x1, तो CD क्या हो जाएगा x माइनस x1। ये समझ में आ गया। अब आइए DE पता करना है, तो आप कहोगे सर DE हो जाएगा OE माइनस OD, OE माइनस OD, तो OE कितना है यहां से यहां तक का, तो आप बोलोगे सर x2 है, और OD कितना है, तो देखिए OD ये है, तो x है, यानी कि x2 माइनस x हो जाएगा DE, है ना। तो यहां पे आप लिख लेंगे ना ऐसे, DE इज इक्वल टू, है ना, DE क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे लिख देता हूं, DE है x2 माइनस x, x2 माइनस x, ठीक है, और CD क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा x माइनस x1। ये कैसे आ गया है ये सब बताया हूं, अभी बताया, और इसके पहले वाले भी बताया था आपको, है ना। अब चलिए इसको देखते हैं प्रूफ करके कैसे होगा। देखिए यहां हम ट्राइंगल स्टूडेंट ये वाले ट्राइंगल को लेते हैं, जस्ट जो पहले आपने समझाया था आपको मैंने, है ना, उसी के तर्ज पे ही ये है, इसलिए मैं आपको वो बताया फिर यहां बता रहा हूं सेक्शन के लिए। तो देखिए PAF सिमिलर है PBG के, PAF कहां है स्टूडेंट, PAF यहां पे है ना, PBG ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब सिमिलर है उसका रेशियो क्या होगा, उसका साइड का जो रेशियो होगा सेम होगा, है ना। तो उसी तरीके से जो इसके पहले हमने आपको समझाया था उसी में ज्यादा मेहनत कर दिया था ताकि ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो ये जब सिमिलर हो गया इस ट्रायंगल के
कौन से सिमिलैरिटी? तो आप बोलोगे सर ए सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर, ये वाला जो है इस लाइन पे अब परपेंडिकुलर किए तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री इसी तरीके से, है ना, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई ए सिमिलैरिटी क्या हो गया? क्योंकि ये दोनों देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा आपस में इक्वल होगा, सॉरी पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल लाइन आ गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस एंगल टू इक्वल टू दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। तो बाई ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल PAF और PBG सिमिलर हो गया, तो साइड का रेशियो आपस में भी इक्वल होगा। तो वही लिखा है AF अपॉन PG। देखिए AF अपॉन PG इज इक्वल टू AP अपॉन PB। AF अपॉन PG इज इक्वल टू AP अपॉन PB, है ना, ठीक। AF अपॉन PG इज इक्वल टू AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। ठीक है स्टूडेंट। तो AF देखिए क्या है आपके पास, F देखिए क्या है, तो AF, तो आप बोलोगे सर ये x माइनस x1 है, तो ये स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये साइड जो है ना इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो इसके जगह पर मैं लिख दूं x माइनस x1, कोई इशू नहीं। तो AF के जगह आप क्या लिखोगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या है, PG है। अब देखिए PG के क्या है, यानी कि DE क्या है, x2 माइनस x, ठीक। तो पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका साइड इसके इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो ना, देखो x2 माइनस x, ये वाला। तो PG क्या हो गया स्टूडेंट आपके पास, x2 माइनस x इज इक्वल टू AP अपॉन PB। तो ये पता है ना किस रेशियो में है, तो हमें नहीं पता है। पहले वाला में था कि 1:2 में, इसमें मैंने इसको मान लिया है M1 और M2 के रेशियो में, इसलिए यहां क्या हो गया AP अपॉन PB M1 अपॉन M2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो M2 इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू M1 इंटू x2 माइनस x हो जाएगा। अब जब आप सबसे मल्टीप्लाई करो तो M2x माइनस M2x1 इज इक्वल टू M1x2 माइनस M1x। अब क्या है स्टूडेंट, जो सिमिलर है उसको एक साथ ले आओ। तो आप क्या किए, M2x के साथ x वाला ला रहे हो, यानी कि ये समझिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला साइन के साथ और ये वाला ये साथ में रखेंगे, है ना, क्योंकि x है इसके लास्ट में, देखिए इसका भी x है, तो सेम हो गया। पॉलिनोमियल्स में बताया हूं आपको, है ना। तो देखिए M2x ये माइनस है, इस तरफ आएगा इक्वल टू के प्लस हो गया, तो M1x इज इक्वल टू M1x2 लिख देंगे पहले, फिर ये माइनस M2x1 है तो उधर चलाएगा इक्वल टू के बाद, तो M2x1 हो गया। अब यहां से स्टूडेंट x आप कॉमन ले सकते हो, तो ले लो, x कॉमन लिया तो क्या बचा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू स्टूडेंट एज इट इज लिख दो इसको M1x2 प्लस M2x1, है ना। तो x जब फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा अपॉन M1 प्लस M2, आ गया ना। तो ये चीज मुझे आपको बताना था स्टूडेंट। x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया x का, ठीक। अब हम उसी तरीके से y के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे AF अपॉन PG इज इक्वल टू AP अपॉन PG था, तो यहां हो जाएगा आपका क्या PF अपॉन BG, PF अपॉन BG इज इक्वल टू AP अपॉन PB, ठीक, इतना। तो PF कितना है, देखिए आप PF कहां है, PF निकाल दिया था, कैसे समझाया भी था। तो PF हो गया y माइनस y1, ठीक है, तो यहां लिख दीजिए y माइनस y1। BG क्या है, देखिए आपके पास BG हमने पता किया था, है ना, तो BG हो गया y2 माइनस y, तो देखिए यहां लिख दीजिए y2 माइनस y इज इक्वल टू AP अपॉन PB, कौन सा रेशियो है, M1 अपॉन M2 का रेशियो में है, ठीक। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो M2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू M1 इंटू y2 माइनस y। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, M2y माइनस M2
y1 इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m1 y। तो अब देखिए ये y वाला टर्म है ना स्टूडेंट, इसको और ये वाला y का टर्म है, इसको साथ में कर लेंगे, है ना, ताकि हम y को एक्सट्रैक्ट कर सकें और वैल्यू हमें पता हो जाए, जैसे कि x में किया था हमने। तो देखिए m2y इधर चलाएगा तो माइनस प्लस हो गया, तो m2y प्लस m1y। अब देखिए m1y2, अब ये वाला इधर चलाएगा इक्वल टू के बाद, तो प्लस m2y हो गया। अब आप y कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 आएगा ब्रैकेट में, इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। अब y फ्री करोगे आप तो क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के बाद डिवीजन में चला जाएगा, तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया स्टूडेंट आपके पास, है ना, समझ में आ गया। मेन देखो, मेन इसके पहले जो अभी बताया था ना जस्ट, उसमें था समझने वाला चीज, उसके बाद तो इसको हमने दोबारा में बता दिया आपको, है ना, कि सेक्शन फॉर्मूला में, ताकि आपको आसानी हो समझने में। दिस इज द मेन पॉइंट हियर। तो ये जो है ना स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो गया स्टूडेंट, ये सेक्शन फॉर्मूला। मेन चीज स्टूडेंट ये था समझने का, ठीक, ये वाला, ये कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। बस ये चीज था कि इसमें से इसको घटाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला जो सिंपल होता है उसका यूज करना था, तो वही करके मैं एक एक चीज आपको लिख दिया हूं ताकि परेशानी ना हो, है ना। अब स्टूडेंट तो ये हो गया हमारे पास दो पॉइंट और बीच में एक कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं जो p है इसमें एक्स वाई जिसको माना हमने, है ना, रेशियो m1 m2 कह दिया, ठीक। तो इंटरनली जब पॉइंट है तो इंटरनली के लिए ये दो फॉर्मूला यूज होता है ना, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, समझ में आया स्टूडेंट, ये होता है। और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होता है इंटरनली। बट अगर एक्सटर्नली पॉइंट हो, जैसे एक्सटर्नली कहने का मतलब देखिए क्या होता है, एक्सटर्नली, हाँ यहां से अच्छा तो यहां है, एक्सटर्नली जो पॉइंट है ना उसके लिए, इंटरनली तो आप समझ गए क्योंकि यही था, ए बी पॉइंट के बीच में पी एक कोई पॉइंट है ना, इसी के लिए देख रहे थे, तो इंटरनली आप यहां लिख लेंगे यूज होगा। तो एक्सटर्नली में देखिए क्या होता है, यहां समझा देता हूं आपको। ये जैसे मान लो कोई पॉइंट है ना, और यहां तक गया, तो ये हो गया स्टूडेंट ए, ये हो गया बी, और ये एक्सटर्नली जो ऐसे ऐसे यूज है ना, ये पॉइंट पी जिसको आप एक्स वाई कह दीजिए, और इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो ए बी पॉइंट है, उसके बाद पी पॉइंट है, मतलब ये ए बी पॉइंट के बाहर है, एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नली। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ये होता है स्टूडेंट एक्सटर्नली के लिए x का, ठीक। फिर y का निकाल लीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ठीक है स्टूडेंट। एक्सटर्नली देखिए, इंटरनली का क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 है, ठीक है ना, m1 x2 प्लस m2 x1, ये एक्सटर्नली के लिए हो गया m1 x2 माइनस m2 x1, सेम है, ये प्लस में है दोनों में, है ना। जब एक्सटर्नली की हम बात करेंगे तो दोनों में माइनस आ जाएगा, बस यही चीज आपको यू विल हैव टू कीप इन माइंड, है ना स्टूडेंट। अब y जैसे यहां पे देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 है, तो यहां क्या है, m1 y2 माइनस m2 y1 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है यहां इंटरनली में, एक्सटर्नली में m1 माइनस m2 है। एक्सटर्नली में दोनों में ऊपर नीचे माइनस होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो x और y का जो है एक्सटर्नली अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हमें मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये चीज था सेक्शन फॉर्मूला का।
इंटरनली भी हमने देखा, एक्सटर्नली भी हमने देख लिया। तो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, है ना। तब तक के लिए आपके पास एक होमवर्क है कि जितना भी चीज है उसको आप रिवाइज कीजिए, वापस से पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए सेक्शन फॉर्मूला करने के लिए, है ना। प्रूफ कीजिए इसको, तब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। देन यू ऑल्सो एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए तो स्टूडेंट, ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।